नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल की बारी। एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन कई सारे फैक्टर्स भी हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। जहां एक तरफ खेसारी लाल यादव ने इस चुनाव को बहुत ही रोमांचित बना दिया, तो दूसरे सुपरस्टार भी हैं पवन सिंह, जिनकी खूब चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह की इतनी चर्चा हुई थी कि हार के बाद भी ऐसा माना जा रहा था कि पवन सिंह ने डेंट तो किया है। हार के बाद भी पवन सिंह की चर्चा कम नहीं हुई थी। अब क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी इनडायरेक्टली पवन सिंह आ गए हैं, तो अब फिर से विधानसभा में चुनाव में भी पवन सिंह की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन पवन सिंह का फैक्टर कितना काम किया है इस बार विधानसभा चुनाव में, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आरा के रहने वाले पवन सिंह का जो फैक्टर है और जो प्रभाव है, वो शाहाबाद के साथ भोजपुर पर पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि रोहतास भोजपुर में पवन सिंह की और उनकी फैन फॉलोइंग की खूब पकड़ है। इसलिए भी जब भी चुनाव होते हैं इस क्षेत्र में, पवन सिंह को बीजेपी जरूर मौका देती हुई नजर आती है। चुनाव प्रचार अगर हो, कैंपेनिंग का माध्यम हो, तो उस माध्यम से भी बीजेपी कोशिश करती है कि एक बार पवन सिंह को चुनावी रण में उतार दिया जाए ताकि उनका प्रभाव दिखे। यही वजह रही कि इस दफे भी आपने देखा पवन सिंह जहां एक तरफ चुनाव लड़ने से इनकार कर दी और ये कहा कि मैं बीजेपी के सिपाही के तौर पर काम करूंगा, उसके बाद बीजेपी ने पवन सिंह को चुनाव प्रचारक बना दिया, कैंपेनर बना दिया। और पवन सिंह की जो पहली रैली हुई वो शाहाबाद क्षेत्र में हुई। हालांकि वो बारिश हो रही थी, इसलिए रैली तो रद्द कर दी गई, मंच तो नहीं सजा, लेकिन रोड शो किया पवन सिंह ने उस बारिश में। और फैन फॉलोइंग ऐसे समझिए, उनका क्रेज ऐसे समझिए कि बड़ी संख्या में जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं इस बारिश में भी पवन सिंह को देखने के लिए डटे रहे। तो इफेक्ट तो है पवन सिंह का, लेकिन क्या ये इफेक्ट चुनाव के नतीजों में तब्दील हो रहा है, ये देखना होगा। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जो ये क्षेत्र है भोजपुर का, उसमें कौन कौन सी सीटें आती हैं। भोजपुर रोहतास में शाहाबाद का जो क्षेत्र है, तो देखिए संदेश आता है, बढ़हरा आता है, आरा सीट आता है, अंगियाव है, तरारी है, जगदीशपुर है, शाहपुर है, ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमराव, राजपुर, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, चेनारी, सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी, काराकाट, अरवल, कुर्था। तो ये जो तमाम सीटें हैं वो पवन सिंह के प्रभाव वाली सीटें कही जाती है, शाहाबाद क्षेत्र में आती है। अब इस सीट पे, इस क्षेत्र में क्या नतीजा निकल के सामने आ रहा है, तो डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल इस वक्त मेरे हाथ में है। डीवी रिसर्च का अनुमान क्या कहता है, तो इसके अनुसार जो संदेश है, वहां आरजेडी का कब्जा हो सकता है। ये सीट आरजेडी के खाते में जाएगी। बढ़हरा बीजेपी के खाते में, आरा बीजेपी के खाते में, अंगियाव बीजेपी के खाते में, तरारी बीजेपी के खाते में, विशाल प्रशांत, जगदीशपुर जेडीयू के खाते में, शाहपुर बीजेपी, ब्रह्मपुर एलजेपीआर के खाते में, बक्सर बीजेपी के खाते में। इसके साथ ही देखिए डुमराव जो है वो सीपीआईएमएल के खाते में। यहाँ पर महागठबंधन को ये सीट जाती हुई, संदेश के बाद जो डुमराव सीट है वो महागठबंधन को जाती हुई। राजपुर जो है वो जेडीयू के खाते में, रामगढ़ बसपा के खाते में, ये यहाँ पे बड़ा उलट हो सकता है। मोहनिया बीजेपी के खाते में, भभुआ बीजेपी, चैनपुर जेडीयू, चेनारी एलजेपीआर के खाते में, सासाराम आरजेडी के खाते में। और इसके साथ ही देखिए करगहर जेडीयू के खाते में, दिनारा आरएलएम के खाते में, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में। और यहाँ पे टफ फाइट बताया जा रहा है, या तो आरएलएम या फिर आरजेडी के खाते में भी ये सीट जा सकती है। नोखा जेडीयू के खाते में, डेहरी आरजेडी के खाते में, काराकाट जो है वो सीपीआईएमएल के खाते में जा सकती है और जेडीयू के खाते में जा सकती है। यहाँ पे टफ फाइट है, काराकाट में टफ फाइट है सीपीआईएमएल और जेडीयू के बीच, अरवल सीपीआईएमएल और जेडीयू के बीच यहाँ पे टफ फाइट, कुर्था जेडीयू के खाते में। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो पहली जो तस्वीर सामने आ रही है, इसको देखकर वो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर महागठबंधन जो है वो बहुत कमाल करती हुई नजर नहीं आ रही है। एनडीए का कब्जा शाहाबाद क्षेत्र में बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पवन सिंह का प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है। पवन सिंह को बीजेपी ने जिस तरीके से चुनावी रण में उतारा, यहाँ पर प्रचार करने के लिए भेजा, पवन सिंह अपना कमाल करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। अच्छा, पवन सिंह के कमाल की बात हो रही है तो ये भी बता दिया जाए कि पवन सिंह का फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसी तैयारी पवन सिंह की तरफ से रही। तो देखिए, पवन सिंह बहुत कम बोलने के लिए जाने जाते हैं, बहुत लंबा सेंटेंस नहीं बोलते हैं, बहुत बयानबाजी नहीं करते हैं।
अगर उनसे कुछ सवाल पूछा जाता है मीडिया की तरफ से, तो 5 सवालों का जवाब एक लाइन में देते हुए नजर आते हैं। हुआ ये कि खेसारी लाल यादव की तरफ से मंदिर वाला जो बयान है वो उछाला गया। अब मंदिर और अस्पताल को लेकर खूब विवाद हुआ। रवि किशन ने हर हर महादेव किया, निरहुआ ने जवाब दिया, मनोज तिवारी ने जवाब दिया, लेकिन जब पवन सिंह से सवाल पूछा गया तो पवन सिंह हाथ जोड़ खड़े हुए। और जब मंच पर पवन सिंह गए तो बस एक ही बात कहा कि खाली झमकौला से हुई। और पवन सिंह का यही रिप्लाई सब पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। तो ऐसे में कहा जाता है कि पवन सिंह कम बोलते हैं, लेकिन जितना बोलते हैं इतना सटीक बोलते हैं कि वो सीधा दिल तक लगता है और दिमाग तक लगता है। यही वजह है कि पवन सिंह का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला है। पवन सिंह ने जो रैलियां की हैं, जो मंच किया, जो रोड शो किया, उसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल नजर आ रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि पवन का फैक्टर, पावर स्टार का पावर क्या शाहबाद में नतीजों में भी देखने को मिलते हैं। इसके लिए आपको 14 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, पवन सिंह कुछ खेल बिगाड़ पाएंगे क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।